आज हम बात करेंगे कि अगर आप 9 to 5 जॉब से परेशान हैं और उसे क्विट करके बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, यह बुक आपको बताएगी। बुक का नाम है रिच डैड्स बिफोर यू क्विट योर जॉब। मैंने इस बुक से सीखे 5 लेसन जो कि मैं आज आपके साथ इस वीडियो में शेयर करना चाहता हूँ, जिसके हेल्प से आप अपने 9 to 5 जॉब को क्विट करके कोई भी काम कर सकते हो जो आपको पसंद है। सो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेसन नंबर 1, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन एम्प्लॉय और एंटरप्रेन्योर। एक बिजनेसमैन और एक एम्प्लॉय में क्या डिफरेंस होता है। एक एम्प्लॉय बिजनेस शुरू होने के बाद काम करता है, बट एक बिजनेसमैन को बिजनेस शुरू होने से पहले काम पर लगना पड़ता है। 99% बिजनेस अपने 10th एनिवर्सरी तक ही फेल हो जाते हैं। ऑथर के अकॉर्डिंग बिजनेस के फेल होने का कारण खराब प्लानिंग होता है। अगर किसी बिजनेस को खराब डिज़ाइन किया गया हो तो ओनर की घंटों की मेहनत भी बेकार है। ऑथर के एक दोस्त थे जॉन, जो एक बैंक में लोन ऑफिसर का काम करते थे और वह नोटिस किए कि बैंक में उसके जितने ग्राहक आते थे उसमें ज़्यादातर बिजनेसमैन थे। वह भी सोचते थे कि क्या वह ऐसा बन पाएंगे। वह अब एक बॉस बनकर काम करना चाहते थे, इसलिए वह अपना काम छोड़ दिए और अपनी माँ के साथ खाना सर्व करने का बिजनेस शुरू किए। एक जगह रेंट पर लिए एक कंपनी के पास हर दिन वह दोनों सुबह 4 बजे उठकर खाना बनाने लग जाते। दोनों कम दाम में अच्छा खाना सर्व करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे थे। वह कम दाम लेते थे और प्लेट भर कर खाना देते थे। जॉन बहुत खुश थे, उन्हें लोगों को सर्व करना बहुत पसंद था। वह भी ऑथर को बोला करते थे कि हम भी एक दिन बड़ा बिजनेसमैन बनेंगे और लोग हमारे लिए काम करेंगे। लेकिन वह दिन कभी नहीं आया। जॉन की माँ गुजर गई थी। वह अपना काम बंद करने के कगार पर थे और उन्होंने होटल में मैनेजर के पोस्ट के लिए अप्लाई कर दी थी। अब वो फिर से एक एम्प्लॉय बन गए थे। कम से कम वो बिजनेसमैन बनने की कोशिश तो किए। कुछ लोग तो कोशिश भी नहीं करते हैं। ऑथर के हिसाब से बिजनेस ऐसा होना चाहिए कि अगर उसका मालिक हो या ना हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बिजनेस अपना काम करते रहना चाहिए और लोगों को वैल्यू डिलीवर करते रहना चाहिए और लोगों को जॉब भी देता रहना चाहिए। लेसन नंबर 2, हाउ टू टर्न बैड लक टू गुड लक। यह लेसन अपनी गलतियों से सीखने के बारे में है। ऑथर कहते हैं कि गलतियां एक सिग्नल की तरह है जो यह बताता है कि अब आपको रुक के सोचने की जरूरत है, ना कि गलतियां को बैड लक मानकर रुक जाना। यहाँ कुछ नया सीखने की बात है जिससे आप अपने गलतियों को ठीक कर सके। इसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। 2 दोस्त थे जिन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया एंड बिजनेस में लॉस होने के कारण उन्हें बिजनेस बंद करना पड़ता है और एक दोस्त दूसरे दोस्त को उसकी गलती कहकर उससे लड़ाई कर लेते हैं, केस होता है और इन सब में उनका काफ़ी सारा पैसा और टाइम बर्बाद होता है। इसके अलावा वो एक नया बिजनेस फाइंड कर सकते थे और उस पर अपना टाइम और पैसा लगा सकते थे। आई होप यू गॉट द पॉइंट। लेसन नंबर 3, नो द डिफरेंस बिटवीन योर जॉब और वर्क। हमें से ज़्यादातर लोगों को लगता है कि जॉब और वर्क तो एक ही है, पर ऑथर कहते हैं जॉब वो है जिसमें आपको पैसे मिलते हैं और वर्क वो है जिसमें आपको कुछ नहीं मिलता। मान लीजिए आप एक इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं या किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यह वर्क होगा और आप जितना ज़्यादा इस वर्क में टाइम देंगे आप उतना ज़्यादा अर्न करेंगे। डॉक्टर, बिजनेसमैन, यह सारे लोग ट्रेनिंग करते रहते हैं क्योंकि उन्हें यह पता होता है कि अगर वो ट्रेनिंग नहीं करेंगे तो एक बिजनेसमैन का बिजनेस फेल हो सकता है या एक डॉक्टर का सैलरी इंक्रीज नहीं होगा और यह हर सक्सेसफुल पीपल जानता है। लेसन नंबर 4, सक्सेस रिवील योर फेल्यूर।
ऑथर शुरू में एक जेरोक्स कंपनी में काम करते थे और वह बहुत ही कम कॉल ले पाते थे। इससे परेशान होकर वह अपने एक दोस्त से यह सारी बातें शेयर करते हैं। यह बातों के बाद उन्हें यह रियलाइज़ होता है कि वह फेल होने के डर से सेल्स कॉल ले ही नहीं रहे थे। जब वो यह रियलाइज़ करते हैं तो वह यह तय करते हैं कि वो दिन का 20 कॉल लेंगे और वह फेल भी होने लगे, पर उन्होंने अपने फेलवर को मैनेज करना सीख लिया। इससे इन्हें किसी प्रोडक्ट को कैसे सेल करना है यह चीज़ उन्होंने सीखा। वैसे ही आपको फेलवर से नहीं डरना चाहिए और अपने फेलवर को मैनेज करना सीखना चाहिए। और ऑथर को लोगों से अच्छे से बात करने की कला भी इसी जॉब से सीखने को मिली। नंबर 5, द प्रोसेस इज मोर इम्पॉर्टेंट देन द गोल। ऑथर ने एक नायलॉन वॉलेट का बिजनेस स्टार्ट किया और सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन भी गए। वह और उनके पार्टनर बहुत सारे पार्टी किए और एक स्पोर्ट कार भी खरीदे खुद के पैसों से, और उसके बाद उनका बिजनेस लॉस में जाने लगा। उन्होंने कैश फ्लो और लीगल को संभालने में असफल रहे पर उन्होंने एक रिच लाइफ को एंजॉय किया। बहुत ही कम लोग यह कर पाते हैं। ऑथर कहते हैं कि गोल से ज़्यादा वहाँ तक पहुँचने में का जो रास्ता होता है वो इम्पॉर्टेंट होता है। इसलिए वो कई बार फेल हुए पर उन्हें इस बात का कोई पछतावा नहीं है। वह उसे एक एडवेंचर की तरह देखते हैं। इस वीडियो को एक बार समराइज कर लेते हैं। लेसन नंबर 1 में हमने देखा कि क्या डिफरेंस है एक एम्प्लॉय में और एक एंटरप्रेन्योर में। उसके बाद हमने लेसन 2 में यह देखा कि अपने बैड लक को गुड लक में किस तरीके से कन्वर्ट करें। लेसन 3 में हमने यह देखा कि क्या डिफरेंस है जॉब और वर्क में। 4th लेसन में हमने यह देखा कि सक्सेस रिवील योर फेलवर, कि कैसे आपको अपने फेलवर को फेस करना चाहिए, फेलवर को मैनेज करके अपने रिस्क को कैलकुलेट करना चाहिए। 4th लेसन हमने यह देखा कि द प्रोसेस इज मोर देन इम्पॉर्टेंट द गोल। आप सक्सेसफुल क्यों बनना चाहते हो, उसका जर्नी इम्पॉर्टेंट होना चाहिए, वो जर्नी एडवेंचर होना चाहिए उसमें। ऑथर ये हमें बताना चाहते थे। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट लाते रहते हैं। और अगर कुछ डाउट हो तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका कमेंट्स ज़रूर पढ़ता हूँ। और अगर आपको लगता है कि यह वीडियो हेल्पफुल है किसी के लिए तो आप उन्हें इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। एंड मैं आपसे मिलता हूँ एक नए वीडियो में नेक्स्ट वीक। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।